दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम शिक्षा निदेशालय प्रयागराज गए थे। वैसे अभी पीएनपी जाने का बहुत बड़ा औचित्य नहीं है, लेकिन पीएनपी से रिजल्ट प्रेषित करवाना सबसे बड़ी बात है। तो हम लोगों को इस 27-28 तारीख तक देख लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इनको 30 तारीख के अंदर रिजल्ट देना ही है। तो इस तारीख तक वेट करना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं भेजते हैं तो एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा अपने रिजल्ट के लिए कि जल्दी से प्रेषित करें और प्रक्रिया आगे बढ़े। खैर, लेकिन इनको 30 के अंदर तो देना ही है, इसलिए पीएनपी पे बहुत ज़्यादा अभी मेरे हिसाब से दबाव डालना ठीक नहीं है, क्योंकि रिजल्ट का इशू है, तैयार करना जो भी जैसे है। आप यहाँ आते हैं प्रयागराज शिक्षा निदेशालय। अब आप कहेंगे रोज़ रोज़ शिक्षा निदेशालय जाने से क्या मिलता है। देखिए, जो हम लोगों ने जो लगातार प्रयास कर रहे हैं सीटों को लेकर, लेकिन देखिए क्लियर यही है कि सीट बढ़ेगी नहीं। लेकिन अभी एक जो है मीटिंग होने वाली है आने वाले 3-4 दिन में, 5 दिन में। वो मीटिंग जो है मतलब कि सर लोग के नेतृत्व में होगा, बड़े अधिकारी के नेतृत्व में होगा। उसमें सीट की संख्या भी रखी जाएगी रिटायरमेंट वाली। उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये आप जान लीजिए जो मीटिंग होने वाली है उसमें सेवानिवृत्त के जो सहायक अध्यापक, जो प्रधानाध्यापक के जो पद हैं, उस पर ज़रूर चर्चा होगी और संपूर्ण प्रोसेस पे भी होगी। और ये आप लोग जान लीजिए कि 30 जून के पहले जूनियर शिक्षक भर्ती में कुछ होना नहीं है। जुलाई से जूनियर एडेड से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया हैं वो शुरू हो जाएंगी और ये 15 अगस्त के अंदर, देखिए हमने तो जुलाई बोला है, लेकिन मान के चलिए 15 अगस्त के अंदर तो ये समाप्ति हो जाएगी। मतलब आप जुलाई भी कह सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त लेटेस्ट, मतलब मैक्सिमम मान के चलिए तो 15 अगस्त के अंदर ये लोग करा देंगे। और आज हम उन भाइयों और बहनों से अनुरोध करना चाह रहे हैं जिनका सिलेक्शन जैसे टीजीटी 2021 वाले में हुआ है, पीजीटी में हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ है और जीआईसी प्रवक्ता में हुआ है और जैसे यूपीएसआई वगैरह में भी हुआ है। तो उन भाइयों से अनुरोध है, क्योंकि उनका फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है तो उनका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि देखिए अभी रिजल्ट आने के बाद जियो आएगा तो उसमें सारी प्रक्रिया सब बता दी जाएगी कि जो है कैसे कैसे भर्ती होगा। तो आप लोगों को ये करना है कि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो कम से कम इस जो आवेदन होगा, फिर से आवेदन होगा जूनियर एडेड का, उसमें फॉर्म जो है बिल्कुल ना डालें। ये आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि देखिए बेरोज़गारी का दौर चल रहा है। सभी लोग बेरोज़गारी से मतलब वाकिफ़ हैं कि एक एक सरकारी नौकरी कितना महत्वपूर्ण है। तो जिनका सिलेक्शन, जिन भाइयों और बहनों का सिलेक्शन वो हो गया है, वो कृपया करके इसमें दोबारा आवेदन न करेगा। क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने पता लगाया कि इसमें वेटिंग लिस्ट जैसा कोई कुछ भी नहीं है। अगर आप आवेदन कर दिए तो आप सीट खराब कर दिए। इस बेरोज़गारी के दौर में आप एक दूसरे का वो समझिए। और तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट में मतलब कि नाम आ गया है, वो कृपया करके जूनियर एडेड में जो फिर से रीकाउंसलिंग होगी उसमें मतलब आवेदन न करे, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट वगैरह जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। आपको पहले से बता दें तो बेरोज़गारों का दर्द समझिए। आप भी इसके पहले बेरोज़गार थे, तो उस संदर्भ में सोचिए तो आप आवेदन नहीं करेंगे। खैर, देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि कुछ दिनों में इसकी मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में प्रोसेस से संबंधित भी चीज़ें होंगी, सीटों को लेकर तो होगी, प्रोसेस से भी होगी। प्रोसेस में आप लोग इतना जान लीजिए कि सीटें जहाँ तक है, अगर रिटायरमेंट का बढ़ा देते हैं तो वो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आप उतना ही समझ के चलिए। लेकिन चर्चा ज़रूर करेंगे ये लोग, सुनने में आ रहा है रिटायरमेंट सीटों को लेकर। और जो विषयवार जो मेरिट की बात हो रही है, वो आप लोग समझ लीजिए कि आपको मैं कैसे बताऊं कि ये मेरिट जो है विषयवार न बन के कॉमन मेरिट बनने की प्रबल संभावना है। हम देखिए, हम इसके पहले भी वीडियो में कहे हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनेगी, तो उसके कुछ दूसरे तथ्य थे इसलिए मैं कहता था। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप जान के ये चलिए कि मेरिट कॉमन बनेगी। ये आप इतना समझ के चलिए कि मेरिट कॉमन बनेगी। अगर अभी आप कहेंगे सर जो अध्याचन आया था सब्जेक्ट वाइज आया था, विषय वाइज आया था, विद्यालय वाइज आया, तो देखिए बेसिक में जो भी अध्याचन आता है वो सब्जेक्ट वाइज ही आता है। चाहे आप माध्यमिक, हालांकि माध्यमिक का दूसरा कुछ है, बेसिक में जितने भी आते हैं
और कुछ लोग कह रहे थे सर जो परिषदी वाला हुआ था गणित विज्ञान का, उसका और इसका इसमें कैसे अलग हो सकता है। तो पता चलने पर ये लगा कि वो 1981 का अधिनियम के तहत वो उसका दूसरा नियम कानून है, और जूनियर एडेड का 1978 के तहत इसका अपना एक दूसरा नियम कानून है। तो आप इतना समझ के चलिए कि 99% संभावना है कि कॉमन मेरिट बनेगी। फिर से सुन लीजिए, 99% उम्मीद है कि कॉमन मेरिट बनेगी, और 1% उम्मीद मान के चलिए आपकी सब्जेक्ट वाइज बनेगी। हालांकि हमने कहा है कि सर सब्जेक्ट वाइज मेरिट बननी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो शासन की मंशा है वो यही है कि कॉमन मेरिट बनाएगी। कॉमन मेरिट में शासन का कोई पेंच नहीं फंसेगा, ना आरक्षण का, ना किसी भी चीज़ का, ना ही कोर्ट केस का। लेकिन विषयवार मेरिट में इनका कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो फंस सकते हैं, इसलिए शासन कॉमन मेरिट बनाने के पक्ष में है। ठीक है, और जब वो लोग कॉमन मेरिट बनाने के पक्ष में हैं तो कोई ये सोच ले कि अगर इस पे कोर्ट केस किया जाएगा तो वो कोर्ट केस कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास ऐसे तर्क हैं, वो दे देंगे, आपका कोई मतलब नहीं है मुकदमा करने से। देखिए, जो चीज़ें मैं बहुत फैक्ट बता रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे जानकारी हासिल में लग रही है। बाकी मेरा भी मानना है कि सब्जेक्ट वाइज ही बनना चाहिए, लेकिन शासन की मंशा ये है कि कॉमन बनेगी। कॉमन में शासन को कोई दिक्कत नहीं है, ना तो आरक्षण का पेज है, ना तो किसी भी प्रकार का, ना ही कोई कोर्ट केस करने का उनको दिक्कत है। इस पर कोर्ट केस हो ही नहीं पाएगा। और तमाम ऐसे बिंदु थे, हम लोगों ने बात किया, हालांकि वो प्रोसेस की बात की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जियो में आएगा तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि कोई भी अधिकारी एग्जैक्टली नहीं बताता। जो दोनों पक्ष बताता है कि जो दोनों पक्ष बना के दिए हैं वो सब बताते हैं। अभी की जो जानकारी है कुछ मतलब कुल मिलाकर जो सार यही है कि जो बैठक होने वाली है उसमें सीटों की बात, सेवानिवृत्त जितने भी सीटें हैं उस पर चर्चा होगी। शासन की मंशा होगी तो बढ़ा देगा, और हम भी चाहते हैं अगर 15-20 दिन लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सीट बढ़ जाए। लेकिन अगर शासन नहीं चाहती तो एक भी सीट नहीं बढ़ेगी। और ये जो सुनने में आ रहा है, जो शासन की मंशा है वो कॉमन मेरिट बनेगी। लीजिए, बाकी आप लोग इतना जान लीजिए, ये भर्ती 15 अगस्त के अंदर संपूर्ण करा ली जाएगी। रिजल्ट के लिए आप लोग परेशान मत होइए, 30 जून तक वेट करते हैं, क्योंकि 30 जून तक इनको देना ही है। नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग एक दूसरी प्रक्रिया अपनाएंगे, दबाव बनाएंगे पीएनपी पे। और मैं एक बार फिर से पुनः कह रहा हूँ कि जो भाई बहन जिनका फाइनल सूची में नाम आ गया है, इस वीडियो को इसलिए शेयर करिए क्योंकि देखिए, ये अगर वीडियो उन अभ्यर्थियों के पास पहुंचेगा जिनका चयन हो गया है, अगर वो लोग सुनेंगे तो शायद भाई उनके लिए ही ये वीडियो है। तो आप उन लोगों के पास भेजिए जिनका चयन हो गया है। तो उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो इसमें जब आवेदन होगा तो आवेदन न करें, नहीं तो एक सीट खराब हो जाएगी डेफिनेटली। धन्यवाद।